बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड। आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटेशनल फिजिक्स के जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था और उसी के रेफरेंस में हमने कुछ मेथड डिस्कस किए थे जो कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए थे, कुछ इंटीग्रेशन इक्वेशंस के लिए थे, कुछ नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए थे और कुछ लीनियर इक्वेशंस के लिए थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस की, तो नॉन लीनियर इक्वेशंस में हमने कहा था कि 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं जिनसे हम नॉन लीनियर इक्वेशंस को कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर डील करते हैं, जिसमें नंबर 1 आपके पास था बाइसेक्शन मेथड, नंबर 2 था न्यूटन राफसन मेथड। तो आज उसी का लास्ट वन है सेकंड मेथड। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि सेकंड मेथड बेसिकली है क्या, तो सेकंड मेथड को हम एक्सटेंशन कहते हैं न्यूटन राफसन मेथड की। क्यों हम इसको एक्सटेंशन कहते हैं न्यूटन राफसन मेथड की? क्योंकि हम न्यूटन राफसन के फार्मूला में ही कुछ वेरिएशन करते हुए जो न्यू फार्मूला जनरेट करते हैं वो सेकंड फार्मूला या सेकंड मेथड कहलाता है। सिमिलरली स्टूडेंट, जो हमारे पास सेकंड मेथड है, इट इज़ अगेन अ रूट फाइंडिंग एल्गोरिदम जस्ट लाइक बाइसेक्शन मेथड एंड न्यूटन राफसन मेथड। हमारे पास सेकंड मेथड भी जो है वो रूट फाइंड आउट करने के लिए एल्गोरिदम है या रूट फाइंडिंग मेथड है। सिमिलरली हम इसको कैसे यूज करते हैं या इसको ये वर्क कैसे करता है, इसमें हम सक्सेशन ऑफ रूट्स जो है वो डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग द सेकंड लाइन और उस गिवन फंक्शन को हम फिर अप्रोक्सीमेट करते हैं। सेकंड लाइन स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने न्यूटन राफसन मेथड में किसी भी फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करने के लिए एक इनिशियल पॉसिबल गेस उसको अलॉट किया था और साथ में ही उसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की थी। सिमिलरली आज जो सेकंड मेथड है, इसमें हम किसी भी फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करने के लिए ग्राफ के अंदर उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे और साथ में 2 जो है इनिशियल पॉसिबल गैस उसको अलॉट करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सेकंड मेथड जो है ये और क्या कहलाता है, तो इसको जो है बाज़ हम फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन मेथड भी कहते हैं एज कम्पेयर टू न्यूटन राफसन मेथड, यानी इन रेफरेंस ऑफ न्यूटन्स मेथड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन, कि इसमें हम जो है वो ज़्यादा ईजिली और ज़्यादा फाइनाइट फॉर्म में वैल्यूज़ को या रूट्स को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर मैं इसके ग्राफ की बात करती हूँ, तो जैसे आप जानते हैं कि हमने प्रीवियसली कहा था कि एक फंक्शन के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हुए रूट्स को अप्रोक्सीमेट करते हैं। आज का जो लेक्चर है, जो आज का सेकंड मेथड है, इसमें भी हम सेम जो है 2 एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके ऊपर कोई भी आप एक फंक्शन ग्राफ लेंगे जो कि यहाँ पे आपको रेड लाइन नज़र आ रही है। ये रेड लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है फंक्शन को। कोई भी फंक्शन कह लें आप, एफ ऑफ एक्स उसको कह लें या कोई उसको और वैल्यू दे लें। यहाँ पर रेड लाइन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। इस फंक्शन लाइन के ऊपर आप जो है 2 लाइंस इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि वो उसको एटलीस्ट 2 पॉइंट के ऊपर मीट करे। ऐसी लाइन जो किसी भी फंक्शन को उसके ऊपर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स के ऊपर मीट करती है वो कहलाती है सेकंड लाइन, जो कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉ की एक लाइन। ये यहाँ पे जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये एक इस पॉइंट के ऊपर इसी फंक्शन को मीट कर रही है और एक इस पॉइंट के ऊपर इसी फंक्शन को मीट कर रही है। उसके बाद हम दूसरी लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि वो उन्हीं पॉइंट्स के साथ जो है वो मर्ज हो, यानी कि उन्हीं फंक्शन के पॉइंट्स के साथ जो कि फर्स्ट लाइन के साथ जो है हमने उसको मीट करवाया, इसी तरह से उन्हीं पॉइंट्स के साथ अगेन वो मर्ज हो। तो सेकंड लाइन जो है वो मैंने इस तरह से इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हुए दूसरी जो है दूसरे पॉइंट के प्रोजेक्शन के साथ उसको मिलाते हुए इस तरह से ड्रॉ की, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं इस अगर पॉइंट से हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम जो है रूट नंबर x1 कह देते हैं। सिमिलरली इसको हम x2 कह देते हैं। सिमिलरली जो यहाँ पे है इसको x0 कह देते हैं और यहाँ पे जो है इधर वाली को x3 कह देते हैं। आप इनके नेम अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। आप इस वाली को x जो है 3 रहने दें, इसको आप जो है x2 कह दें, इसको x1 कह दें और इसको x0 कह दें। अकॉर्डिंगली आपकी अपनी मर्जी, आप जिस तरह से मर्जी इसको स्टार्ट करें। अब यहाँ पे जो है आप जानते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है या ओरिजिन पॉइंट होता है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 होते हैं। तो इसलिए अगर हम इस सीक्वेंस में चलते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो फिर 0 पहले, x1 यहाँ पे आप बाद में रख लें और x2 को उससे भी बाद में रख लें। तो वो अकॉर्डिंगली आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि इस फंक्शन को ये जो है लाइन 2 पॉइंट्स के ऊपर मीट कर रही है। यहाँ पे नंबर 1 दिस पॉइंट और नंबर 2 दिस पॉइंट, लेकिन यहाँ का जो इसका इनिशियल पॉइंट है वो इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया।
सिमिलरली ये जो लाइन है ये भी इसको 2 पॉइंट्स के ऊपर इसी फंक्शन को मीट कर रही है, एक ये वाला पॉइंट और सिमिलरली एक ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है लेकिन ये फंक्शन को मीट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो ये आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है ये कहलाती है सेकंड लाइन। यहाँ पे जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है ये कहलाती है फंक्शन लाइन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी जो है कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो जो कन्वर्जेंस रेट है सेकंड मेथड का वो अप्रोक्सीमेटली सुपर लीनियर होता है, उसकी वैल्यू 1.618 होती है। सुपर लीनियर होता है और वैल्यू जो है 1.618 जो इसका कन्वर्जेंस रेट है सेकंड मेथड का। सिमिलरली हम सेकंड मेथड में 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि जो हमें इनिशियल गैस गिवन किया गया है, हमारी जो फाइंडिंग रूट है या एग्जिस्ट करने वाली रूट है वो उसी इंटरवल के दरमियान लाए कर रही हैं, उसी इंटरवल के दरमियान मौजूद हैं या नहीं। तो हम इनिशियल पॉसिबल गैस तो ज़रूर दे देते हैं लेकिन हमें इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं होती कि जो हमारी एग्जिस्टेड रूट है वो इसके अंदर उस इंटरवल के अंदर मौजूद है या नहीं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास सेकंड मेथड है ये वर्क कैसे करता है, हम इसके वर्क के बारे में स्टडी करेंगे। वर्क के बारे में स्टडी करने से पहले हम पहले ये बता देते हैं कि जो न्यूटन राफसन मेथड है उसमें डिसएडवांटेज क्या है। न्यूटन राफसन मेथड का जो डिसएडवांटेज है स्टूडेंट्स वो ये है कि हमें फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव की अगेन ज़रूरत पड़ती है। हमें बार बार फंक्शन को और उसके डेरिवेटिव को एवेल्यूएट करना पड़ता है। तो उस फंक्शन के डेरिवेटिव को वॉनिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, डिसअपेयर करने के लिए हम जो है सेकंड मेथड यूज़ करते हैं, ये सेकंड मेथड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि जो डिसएडवांटेज है न्यूटन राफसन मेथड का उसको ख़त्म किया गया बाय रिप्लेसिंग द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज़ एनी फंक्शन, उस फंक्शन के डेरिवेटिव को ख़त्म करना है हमने सेकंड मेथड के अंदर। उसको ख़त्म कैसे करेंगे, हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन है उसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे और जो एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स है यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव है उसको रिप्लेस कर देंगे ग्रेडियंट ऑफ सेकेंड ऑफ एफ ऑफ एक्स के साथ। कैसे करेंगे, हम सबसे पहले जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स रिप्रेजेंट्स द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन और इसकी डेफिनेशन इक्वल टू आपके पास, आप इसको पुट करेंगे एफ इंटू एक्स एन माइनस एफ इंटू एक्स एन माइनस वन सिमिलरली डिवाइडेड बाई एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। ये आपके पास कहलाती है डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसको आप रिप्लेस कर देंगे न्यूटन राफसन फार्मूला में जहाँ पे आपको एफ डैश ऑफ एक्स गिवन था, एफ ऑफ डैश एक्स की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। न्यूटन राफसन फार्मूला क्या है उसको मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। न्यूटन राफसन फार्मूला आपके पास एक्स इंटू एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स ऑफ एन ओवर एफ एक्स एन डैश। तो ये आपके पास जो है एफ एक्स एन डैश, इसकी जगह पे आप वैल्यू पुट कर देंगे जो कि अभी मैंने डिफाइन की है। ये आपके पास फंक्शन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है डेरिवेटिव को, ये वाला, इसकी जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये इस तरह से फिर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स जो है रिप्लेस हो जाएगा जो कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि मैंने क्या किया, मैंने एक्स एन को यहाँ पे, इस एक्स एन को एज इट इज़ यहाँ पे मूव किया, माइनस को एज इट इज़ मूव किया। सिमिलरली एफ एक्स एन को मैंने सिमिलरली वैसे ही मूव कर लिया, लेकिन जो इसके ओवर में एफ डैश एक्स एन था इसकी जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू इंट्रोड्यूस करवा दी जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं जब डिवीजन में हमारे पास कोई फैक्टर होता है तो हम उसको जो बटे के ऊपर यानी इधर मूव कर सकते हैं इस फंक्शन के साथ। तो मैं यहाँ से एक्स एन को और माइनस एक्स एन माइनस वन को इधर जब मूव करवा दूँगी तो ये एफ एक्स एन के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में हम इनको मूव करते हुए मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो जब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाता है एक्स एन प्लस वन यानी लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़, इधर से बाकी तमाम फंक्शन एज इट इज़। जो हमारे पास डिवीजन में फैक्टर था आप देख सकते हैं मैं उसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन में ले गई हूँ। यहाँ पे स्टैरिक जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को। आप जानते हैं कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कंपटीशन में हम जो है वो उन्हीं फैक्टर्स को या उन्हीं सिम्बल्स को राइट करते हैं या अलॉट करते हैं जिनको C++ या आपका सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटेशनली उनको अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को हम मोस्ट ऑफ टाइम स्टैरिक से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो है अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप जो है इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स एन के डिवीजन में कुछ नहीं है तो हम इसके रेफरेंस से जो है एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आप देख सकते हैं
ये पूरा फैक्टर जो है इधर एक्स एन के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ डिवीजन में जो पूरा फैक्टर है ये यहाँ पे एक्स एन के साथ जब जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला स्टेप आपके पास इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद माइनस का जो साइन है वो एज इट इज़, और यहाँ पे एफ एक्स एन और मल्टीप्लिकेशन दिस फैक्टर को मैंने यहाँ पे एज इट इज़ राइट कर लिया। तो इस तरह से फिर हम पूरे के ओवर यानी कि पूरे फंक्शन के ओवर में इस फंक्शन को लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप जो जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पे एक्स एन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली इधर एफ एक्स एन जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे आप देखेंगे यहाँ से एक्स एन एफ एक्स एन एज इट इज़ आ जाएगा, फिर माइनस उसके बाद जब एक्स एन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर एक्स एन एफ एक्स एन माइनस वन आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला माइनस फिर एज इट इज़ इधर से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके एक्स एन एफ एक्स ऑफ एन आ जाएगा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद एफ एक्स ऑफ एन और एक्स एन माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं इनमें से जो प्लस और माइनस वाली हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है इधर एक्स एन ये वाली प्लस में है और ये एक्स एन एफ एक्स ऑफ एन यानी थर्ड वैल्यू ये हमारे पास माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसके बाद ये जो लास्ट वैल्यू है ये है प्लस में, इसको मैं पहले राइट कर लूँगी, और ये जो इधर माइनस में है ये वाली वैल्यू इसको मैं बाद में राइट कर लूँगी। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने प्लस वाली वैल्यू को एक्स एन माइनस वन और एफ एक्स ऑफ एन यानी इस वैल्यू को मैंने पहले राइट कर लिया, और इधर से माइनस वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पे बाद में राइट कर लिया, और डिवीजन वाला फैक्टर आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरह से ये आपके पास एक न्यू फार्मूला जनरेट हो जाता है। इस फार्मूला को हम जो है वो सेकंड फार्मूला या सेकंड मेथड वैल्यूएशन भी कहते हैं। ये हमारे पास जो है इस फार्मूला को या इस हम एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए और रूट्स फाइंड आउट करते हैं सेकंड मेथड के अंदर, या हमारे पास जो अननोन रूट्स होती हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। हर आइट्रेशन के लिए जो न्यूटन मेथड है उसमें वैल्यूएशन चाहिए होती है डेरिवेटिव की, मैंने अभी आपको बताया है, इसलिए हम उस डेरिवेटिव को रिप्लेस कर देते हैं इस फार्मूला के थ्रू, यानी कि हम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव या ग्रेडियंट ऑफ सेकंड को इंट्रोड्यूस करवाते हुए डेरिवेटिव को रिमूव कर देते हैं। तो इसी तरह से फिर हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारे पास इससे क्या होता है कि जो हमारे पास एक मॉडिफाइड फॉर्म आ जाती है उसको आप जो है चाहे एन की फॉर्म में लिख सकते हैं और चाहे तो आप उसको के की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि कुछ बुक्स में एन की फॉर्म में नोटेशंस होती हैं, कुछ में के की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो, आप उसी फार्मूला को जो कि मॉडिफाइड फॉर्म है न्यूटन राफसन की और जो साथ में हमने डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस करवाया यानी सेकंड ग्रेडियंट की जो है आपके पास मॉडिफाइड फॉर्म, उसको चाहे तो स्मॉल एन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे तो के के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी जो आपके पास एज अ होल एक्सप्रेशन है वो सेम ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूला को या इस एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हम सेकंड मेथड के थ्रू अननोन जो रूट्स होंगी उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल जनरेट किया है, आप देख सकते हैं फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 0.5। आप चाहे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने अपनी मर्जी से एक जो है फंक्शन जनरेट किया है और इसको मैं सेकंड मेथड के थ्रू जो है वो सॉल्व करना चाहती हूँ। अगेन स्टूडेंट न्यूटन राफसन मेथड में आपको इनिशियल 1 गैस गिवन होगा, जबकि सेकंड मेथड में आपको इनिशियल 2 गैस का जो है गिवन होना ज़रूरी है। अगर गिवन नहीं है तो आप खुद अपनी मर्जी से इसको लिख सकते हैं। आप 0.1 से 1.1 से आप किसी से भी इसको स्टार्ट करते हुए जो है वो फर्दर वर्किंग कर सकते हैं। तो इनिशियल जो है गैस मैंने अपनी मर्जी से x0 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू 1 जो है वो सेट कर लिया है। अब हम इसको पुट करेंगे, जो हमने अभी फार्मूला जनरेट किया है सेकंड मेथड के लिए, उस फार्मूला के अंदर हम इसको पुट करते हुए जो है फर्दर रूट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, आप देख सकते हैं एक्स एन माइनस एफ एक्स ऑफ एन मल्टीप्लीकेशन विद एक्स एन, और ये तमाम फार्मूला आप चाहे इस फॉर्म में लिख लें, चाहे आप जो मैंने अभी प्रीवियस रिजल्ट लिखा है चाहे तो आप उसमें भी राइट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक समझने वाली बात है वो ये है कि जैसे कि आपको गिवन है x0 इक्वल टू 0 और सिमिलरली x1 इक्वल टू 1, अब आपको नेक्स्ट जो रूट चाहिए होगी आपने वो यहाँ पे पुट करनी है, यानी कि xn प्लस 1 में आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है। अब अगर आप यहाँ पे n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपको नहीं चाहिए क्योंकि x1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे
और n की जगह पे आप पुट करेंगे 1, क्योंकि n की जगह पे आप जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो ये इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा x2। तो x2 फिर हमारे पास नेक्स्ट रूट होगी, यानी कि x2 वो रूट है जो हमने अब फाइंड आउट करनी है। गिवन हमें x0 और x1 था, तो x2 वो रूट होगी जो हमने नेक्स्ट कैलकुलेट करनी है। तो इट्स मीन मैं यहाँ पे n = 1 जब पुट करूँगी तो मेरे पास जो डिज़ायर्ड रूट है वो आ जाएगी, यानी कि x2 की फॉर्म में। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड पर जब पुट करेंगे x n की जगह पे, तो n की जगह पे अगेन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1। सिमिलरली आपके पास इधर x1 माइनस इधर x1, सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन विद x1 माइनस इधर x1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली f × x1 माइनस f x0, क्योंकि यहाँ पे 1 - 1 आपके पास आ जाएगा 0। तो जब मैं इस फार्मूला को रीराइट करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से 1 + 1 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। सिमिलरली बाकी जहाँ पे 1 एक्स n था सिर्फ 1 आ जाएगा, और जहाँ पे n - 1 है वहाँ पे 0 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स x0 x1 की वैल्यूज़ तो हमें गिवन है, लेकिन f × x1 की वैल्यूज़ हमें गिवन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप 1 को और उस 0 को पुट करते हुए आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे पुट करेंगे देखें, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ राइट किया है। x1 की जगह पे मुझे वैल्यू गिवन थी 1, वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। अब आप कहेंगे कि f × x1 कैसे की वैल्यू ये -0 कैसे आई, तो ये आप जो है पुट करके देख लेंगे कहाँ पे जो आपको फंक्शन गिवन है, ये वाला फंक्शन f ऑफ x इंटू आपको गिवन है x² - 2x + 0.5। इसकी जगह पे जब आप 1 पुट करेंगे f(1) के लिए या x1 के लिए, तो ये आपके पास इक्वल टू आ जाएगा 1 का स्क्वायर। सिमिलरली आपके पास आ जाएगा -2। सिमिलरली x की जगह पे अगेन 1 आ जाएगा क्योंकि हम 1 पुट कर रहे हैं, और सिमिलरली प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.25। यहाँ पे आप पुट कर देंगे 0.5 आ जाएगा इधर आपके पास। यहाँ से f1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। 1 का स्क्वायर एज वी नो दैट 1 ही होता है। 1 - 2 आपके पास आ जाएगा -1, और फिर आप उसको करेंगे प्लस 0.5, तो यहाँ पे आपके पास f(x1) की वैल्यू या f1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.05। यहाँ पे 0.5 लिख सकते हैं या 0.5 लिख सकते हैं f(x1) के लिए। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप यहाँ पे f(0) के लिए या आप f(x0) के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे तो इसको x0 लिख लें, चाहे तो इसको f(0) लिख लें। तो इसके लिए हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम सिमिलरली उसी फार्मूला में जो हमको f(x) में गिवन है उधर हम उसका कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट जो है अगली टर्म में हमारे पास आएगा -2 × 0। सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में प्लस 0.5 एज इट इज़, क्योंकि 0.5 के साथ जो है हमें x गिवन नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी इक्वल टू 0, सिमिलरली सेकेंड टर्म भी इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो f(0) की वैल्यू है वो आ जाएगी प्लस में 0.5। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से राइट कर लेंगे कि ये आपके पास आ गई 0.5। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट की हैं। आपको नज़र आ रहा है कि x1 की जगह पे 1 जो गिवन था, f(x1) की जगह पे वैल्यू कैलकुलेट करके -0.5 पुट कर दी। उसके बाद मल्टीप्लाई x1 की जगह पे 1, x0 की जगह पे 0, ये आ गया आपके पास। उसके बाद डिवीजन वाले फैक्टर में f(x1) की जगह पे -0.5, उसके बाद ये वाला माइनस एज इट इज़, और f(x0) की जगह पे 0.5। तो ये आपके पास इस तरह से आ गए। इसको नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद सिंप्लीफाई जब मैंने किया तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करते हुए देखेंगे आपके पास जो है वैल्यू आएगी 0.5। तो ये जो 0.5 आया है ये आपके पास जो है अननोन रूट x2 रूट कहलाती है। x0 गिवन था, x1 गिवन था 0 और 1 की फॉर्म में, तो x2 हमारे पास 0.5 आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट आप x3 फाइंड आउट कर सकते हैं, x4 फाइंड आउट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप जस्ट n की वैल्यू को वेरी करते जाएंगे। आप 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 3। आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 जो है वो 4 पुट करेंगे तो 4 + 1 5, और इस तरह से सो ऑन आप प्रीवियस रूट को
फाइंड रखते हुए प्रीवियस रूट की वैल्यू को रखते हुए आप नेक्स्ट जो आने वाली रूट है उसको फाइंड आउट करते जाएंगे बाय यूजिंग सेकंड मेथड। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन गिवन किया जा रहा है। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अकॉर्डिंगली जो सेम स्टेप्स मैंने यूज़ किए हैं उन्हीं की तरह। आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पर रेज टू माइनस एक्स माइनस 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और सिमिलरली आपको टू इनिशियल पॉसिबल गेस गिवन है एक्स नॉट और एक्स वन। बाकी आपने सेम प्रोसेस सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बाय यूजिंग सेकंड मेथड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो नंबर 1 जो एप्लीकेशन है सेकंड मेथड को, हमारे पास जो है अर्थक्वेक इंजीनियर्स यूज़ करते हैं इसको प्रिडिक्ट करने के लिए ज़लज़ले की परफॉर्मेंस को और स्ट्रक्चर को। सिमिलरली अगर हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम इसको बिल्डिंग्स के अंदर फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे लेटरल लोड जो है इन्वॉल्व होता है बिल्डिंग की बेसमेंट में। सिमिलरली थर्ड अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो सेकंड मेथड है इसको यूज़ करते हैं डायनामिक एनालिसिस मॉडल के लिए, और साथ में हम पोटेंशियल और जो है स्ट्रक्चर बिहेवियर नॉन लीनियर रेंज में हम डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग सेकंड मेथड। यानी कि मोस्टली जो है इस मेथड का इस्तेमाल वो इंजीनियर्स करते हैं, चाहे वो ज़लज़ले की बीमारी या परफॉर्मेंस के बारे में हो, चाहे वो आपके पास जो है वो बिल्डिंग के अंदर जो है फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप को डिस्कस करने के लिए आप इसको यूज़ करें, या फिर आप जो है वो डायनामिक एनालिसिस मॉडल जो है उनके लिए पोटेंशियल को और बाकी इन्फ्लुएंस जो है स्ट्रक्चर का नॉन लीनियर रेंज में उसको स्टडी करने के लिए जो है वो इस मेथड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर मैं समराइज करती हूँ इन तीनों नॉन लीनियर मेथड को, जो कि हमारे पास बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन राफ्सन मेथड एंड सेकंड मेथड है, इसके प्रोज क्या है यानी कि एडवांटेजेस क्या है और कॉन्स क्या है यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या है। तो अगर हम बाइसेक्शन मेथड की बात करते हैं, ये इजी है, रिलायबल है, रोबस्ट है यानी कि मजबूत है, कन्वर्जेंट है, इजीली कन्वर्ज होता है। इसके अलावा जो है वन फंक्शन जो है वैल्यूएशन चाहिए होती है हर आइट्रेशन के लिए, हमें इसमें कोई डेरिवेटिव वगैरह की ज़रूरत नहीं होती बाइसेक्शन मेथड के अंदर। इसका जो डिसएडवांटेज कह लें वो क्या है, ये स्लो मेथड है, साथ में क्या है हमें हर बार जो है बाइसेक्शन मेथड में वर्क करने के लिए इंटरवल डिफाइन करना होता है कि इस इंटरवल के अंदर आपके पास वैल्यूज़ लाइक आ रही हैं, फिर आपने एफ ऑफ ए यानी कि फर्स्ट इंटरवल यानी फर्स्ट इनिशियल वैल्यू के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और एफ ऑफ बी यानी कि जो लास्ट आपके पास एंडिंग पॉइंट है उसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करना होती है। उसमें एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आती है और एक नेगेटिव आती है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अगर हम उसकी प्रोडक्ट लें तो वो लेस देन आता है 0 के। सिमिलरली हम न्यूटन राफ्सन मेथड की बात करते हैं तो ये एज़ कम्पेयर टू बाइसेक्शन मेथड ये फास्ट है, अगर ये रूट के नियर लाई कर रहा हो। इसके अलावा हमें 2 फंक्शन वैल्यूएशन पर आइट्रेशन चाहिए होता है, हर बार हमें 2 फंक्शन की जो है वो वैल्यूएशन चाहिए यानी फंक्शन और उसके डेरिवेटिव की। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो ये हमारे पास जो मेथड है ये डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज भी करता है और डाइवर्ज भी कर सकता है। इसके अलावा इसमें हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है फंक्शन का, और साथ में इनिशियल गैस चाहिए होता है यानी कि इनिशियल वैल्यू एक्स नोट की फॉर्म में। इसके अलावा जो है हम सेकंड मेथड की बात करते हैं तो ये फास्ट है, लेकिन जो है ये स्लो है एज़ कम्पेयर टू न्यूटन मेथड। फास्ट है बाइसेक्शन मेथड और जो है स्लो है एज़ कम्पेयर टू न्यूटन मेथड। इसमें भी 1 फंक्शन वैल्यूएशन चाहिए होती है हर आइट्रेशन में, इसमें हमें कोई भी जो है वो डेरिवेटिव की वैल्यू नहीं चाहिए होती है, हम जस्ट जो है फंक्शन को यूज़ करते हुए अननोन रूट्स फाइंड आउट करते हैं। ये फंक्शन भी आपके पास जो है मेथड भी आपके पास डाइवर्ज कर सकता है, कन्वर्ज तो करता ही करता है लेकिन डाइवर्ज भी कर सकता है। इसके अलावा इसमें हमें 2 इनिशियल जो है वैल्यूज़ चाहिए होती हैं एक्स नोट और एक्स वन की फॉर्म में, फिर हम जो है उनको एक्स नोट और एक्स वन को जो है वो माइनस करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट नोट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये मैंने समराइज़ किया तीनों मेथड्स को जो कि हमने नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए अब तक डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो कुछ आपको कन्फ्यूजन हो तो वो आप मेरे से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।